आजकल वैश्विक वित्त यानी ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा लेकिन बिल्कुल अदृश्य बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली आर्थिक व्यवस्था को अंदर ही अंदर हिला रहा है। आइए बिना समय बर्बाद किए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय रहस्य को डिकोड करते हैं। 96%। ये सोचने वाली बात है कि ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज रूस और भारत के बीच होने वाला 96% व्यापार सीधे अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिकी डॉलर को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया है और ये अकेला आंकड़ा वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव को झकझोर रहा है। और यहीं से खड़ा होता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी डॉलर का युग खत्म हो रहा है? जिस अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व को हम दशकों से अजेय मानते आ रहे थे, आज उसकी नींव हिल रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े वर्चस्व को सीधी चुनौती दी? तो चलिए सबसे पहले इस अदृश्य वैश्विक युद्ध की बात करते हैं। डॉलर से दूर जाने की ये जो लहर है, ये कोई आम आर्थिक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक साइलेंट वॉर है जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल मार्केट्स और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करना। इस पूरे विद्रोह को असल हवा मिली साल 2022 में, जब पश्चिमी देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को फ्रीज किया। तो सच कहूं तो पूरी दुनिया एक पल के लिए सहम गई थी और उसी एक कदम ने इस वैश्विक वित्तीय विद्रोह को जन्म दे दिया। अब इस बदलाव को अच्छे से समझने के लिए हमें पेट्रो डॉलर साम्राज्य के पतन को समझना होगा। 1970 के दशक से अमेरिकी वित्तीय ताकत की जो असल रीढ़ रही है, वो है ये पेट्रो डॉलर लूप। ये दरअसल एक बहुत ही अचूक जाल था। कैसे? पहले कदम में अमेरिका मध्य पूर्वी देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है। दूसरे कदम में इसके बदले शर्त ये होती है कि तेल की कीमत केवल और केवल अमेरिकी डॉलर में तय होगी। और फिर तीसरे कदम में इस व्यापार से जो भी अतिरिक्त डॉलर आते हैं, उन्हें वापस अमेरिकी ट्रेजरी यानी अमेरिकी संपत्तियों में निवेश कर दिया जाता है। मतलब पैसा घूम फिर कर वापस अमेरिका के पास। लेकिन अब ये मजबूत सिस्टम वैश्विक दबाव के चलते दरक रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, दुनिया भर में ऊर्जा यानी एनर्जी की मांग अब पश्चिम से हटकर एशिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। और दूसरा, शेल क्रांति के बाद अमेरिका खुद ऊर्जा का एक बहुत बड़ा निर्यातक बन चुका है। तो जो पुरानी व्यवस्था और संतुलन था, वो पूरी तरह से बिखर चुका है। और इसी बिखराव के बीच एंट्री होती है दो बड़े देशों की, चीन और रूस की चाल। इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर में ये दोनों देश एक बहुत ही सोची समझी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। 2022 में रूसी संपत्तियां फ्रीज हुईं। इसके ठीक एक साल बाद 2023 में ब्रिक्स देशों ने एक साझा मुद्रा बनाने पर गंभीरता से बातचीत शुरू कर दी। फिर 2024 आते आते चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा ECNY के ट्रायल्स काफ़ी तेज कर दिए। और इस जबरदस्त तेजी का ही नतीजा है कि आज रूस और चीन के बीच होने वाला लगभग 90% व्यापार सीधे रूबल और युआन में हो रहा है। अब बात करते हैं नए हथियारों की, यानी सोने और डिजिटल के वार की। इस अदृश्य युद्ध में जो नए हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बिल्कुल शतरंज की बिसात जैसे हैं। पुरानी व्यवस्था में स्विफ्ट प्रणाली और अमेरिकी ट्रेजरी शामिल हैं, जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हैं, यानी इन पर आसानी से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन नई दुनिया में चीन का साइप्स, रूस का SPFS और थोक डिजिटल मुद्राएं हैं। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड हैं और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह प्रतिबंध मुक्त हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि चीन की डिजिटल मुद्रा ECNY में सिर्फ ट्रायल के दौरान ही करीब $14 बिलियन के लेनदेन हो चुके हैं। इस तथ्य पर एक पल के लिए रुकना जरूरी है। JP मॉर्गन की एक हालिया रिपोर्ट एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने लाती है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी पिछले 20 सालों के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब केंद्रीय बैंक भारी मात्रा में सोना जमा कर रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है। अमेरिकी ट्रेजरी के उलट किसी भी देश के अपने डोमेस्टिक वॉल्ट में रखे हुए भौतिक सोने को कोई दूसरा देश कभी फ्रीज नहीं कर सकता। इस पूरी कहानी में भारत का रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी बहुत अहम है। भारत इस ग्लोबल शिफ्ट में सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है, बल्कि एक किंग मेकर की तरह खेल रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत ने विशेष वोस्ट्रो खातों के जरिए सीधा रुपए में व्यापार निपटाना शुरू कर दिया है। एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव के तहत भारत और UAE के बीच अब तेल का व्यापार रुपए और दिरहम में हो रहा है।
इसके साथ ही महंगे विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया को जोरों से बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर की निर्भरता से सुरक्षित कर रहा है। और इसी रणनीति का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है रूस के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा नॉर्दर्न सी रूट। ये समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप के बीच शिपिंग के समय को सीधे 50% तक कम कर देता है। जो सफर स्वेज नहर के जरिए 40 दिन लेता है, वो इस मार्ग से मात्र 20 दिन में पूरा हो जाता है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ऊर्जा के नए विकल्प सुरक्षित कर रहा है, बल्कि इससे लागत में भी भारी बचत हो रही है। व्यापार का नक्शा सचमुच पूरी तरह बदल रहा है। तो क्या हम सचमुच एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब हमें एक बड़ी क्लाइमैक्स तक ले आता है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उनके मुताबिक एक तरफा कार्रवाइयों और इस वर्चस्व की लड़ाई से होने वाला नुकसान इतना बड़ा है कि ये हमें वापस जंगल राज की ओर धकेल सकता है। WTO का साफ अनुमान है कि अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था इसी तरह अलग अलग प्रतिस्पर्धी गुटों में बढ़ती रही तो वैश्विक GDP में 5% तक की भयंकर गिरावट आ सकती है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। जब दुनिया मौद्रिक वर्चस्व से निकलकर मॉनेटरी ऑप्शनैलिटी यानी मौद्रिक विकल्पों की ओर बढ़ रही है, तो भविष्य में ग्लोबल पावर को कौन कंट्रोल करेगा? इस नई वैश्विक व्यवस्था के शतरंज में आखिरी बाजी किसके हाथ लगेगी? ये सवाल वाकई विचार करने लायक है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।